नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मौजूदा समय को देखते हुए हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि क्या एक सन्यासी देश का अच्छा शासक बन सकता है। और इस बात को भली भांति हर कोई जानता है कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन में एक सन्यासी जीवन व्यतीत कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे, सिर्फ कपड़े धारण कर लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। भगवान श्री राम और सुग्रीव की वार्ता से यह बात स्पष्ट रूप से पता चलती है कि एक सन्यासी में क्या क्या गुण होना चाहिए। रामायण के मुताबिक एक बार प्रभु श्री राम और सुग्रीव दोनों आपस में बात कर रहे थे और सुग्रीव ने भगवान से कहा कि आप जो लोग सन्यासी बन रही है उन्हें राम बनने को कह रहे हैं, मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि कोई भी इंसान सिर्फ कपड़ा धारण कर लेने से या फिर राजपाट को छोड़ देने से सन्यासी नहीं बन जाता। जो व्यक्ति मन से सन्यासी होता है, वास्तविकता में वही सन्यासी कहलाता है। भगवान श्री राम कहते हैं, जो भी बिना स्वार्थ के लोगों की भलाई करता है, राज्य पाठ को बिल्कुल ही त्याग देता है, मन ही मन सब कुछ परोपकार में लगा देता है, दीन दुखियों की मदद करता है, कभी किसी का बुरा नहीं करता, वास्तव में वही सन्यासी होता है। सन्यासी के अंदर यह गुण भी पाया जाता है कि वह मोह ममता को त्याग करके सभी को अपना मानता है, किसी का बुरा नहीं सोचता और इसी के माध्यम से उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। रामायण की इस दृश्य से हमें यह बात समझ आया कि एक सन्यासी में राजा के सभी गुण पाए जाते हैं, लेकिन मौजूदा समय को देखते हुए क्या हम प्रभु श्री राम के द्वारा कही गई इन बातों की तुलना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से कर सकते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील करुणेश्वर शुक्ला जी, जो संत समाज से आते हैं, बचपन से खुद को उन्होंने आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ा और वर्तमान समय में एक वकील के तौर पर काम कर रहे हैं। नागा साधु का जीवन व्यतीत कर चुके करुणेश्वर शुक्ला जी को लोग नागा स्वामी कुमार कार्तिकेय दास के नाम से भी जानते हैं। 24 साल की उम्र में उन्होंने वकालत करनी प्रारंभ है कि लेकिन समाज के बीच नागा साधु और कथावाचक की भूमिका में यह रहे हैं। जब धर्म ज्ञान चैनल की रिपोर्टर के द्वारा इसे यह जानने का प्रयास किया गया कि यह एक सन्यासी अच्छा राजा हो सकता है, इस पर आपका क्या विचार है, तो किस प्रकार उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी का उदाहरण देते हुए इन्होंने न सिर्फ एक अच्छे राजा की व्याख्या की बल्कि मोदी विरोधियों का भी सच सामने रख दिया। जब करुणेश्वर शुक्ला जी से पूछा गया कि साल 2024 में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देख रहे हैं, तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, जो लोग गेरुआ वस्त्र धारण करके ऊपर डंडे लेकर चलते हैं वह सन्यासी नहीं होते हैं, बल्कि जिनके हृदय में निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने की इच्छा होती है, बिना किसी लोग के हमेशा दूसरे लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, समाज को एक नई दिशा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समाज में व्याप्त बुराइयों से लोगों को जागरूक कर आकर उनसे दूर करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के गुण एक वास्तविक सन्यासी के अंदर देखने को मिलता है। करुणेश्वर शुक्ला जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य को पूरी दुनिया देख रही है। जिस प्रकार एक सन्यासी के भेष में लीडर के गुण पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार का गुण नरेंद्र मोदी के अंदर देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया, नरेंद्र मोदी अपने जीवन के कुछ समय सन्यासियों की तरह हिमालय पर्वत में बिताया, इसलिए उन्हें बाहरी वातावरण और आंतरिक वातावरण दोनों का अच्छे से समझ है। करुणेश्वर शुक्ला जी ने आगे बात करते हुए कहा, जिस लाइन में देश के प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, उसी लाइन में आगे चलकर योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में सन्यासी होता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं होता है और वह राजा के पद पर बैठकर के सभी के साथ बराबर न्याय करता है। तो ऐसे में इस प्रकार के गुण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंदर देखने को मिल रहे हैं।
जब करुणेश्वर शुक्ला जी से पूछा गया कि क्या योगी आदित्यनाथ मोदी से आगे निकल जाएंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ही योगी आदित्यनाथ मोदी से आगे निकल जाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है कि आप उत्तर प्रदेश को देखिए। योगी आदित्यनाथ के आने के पश्चात क्राइम रेट कितना डाउन हो गया है। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भागने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे उनका कहना है कि आने वाले समय में वह योगी आदित्यनाथ को एक प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।